नमस्कार साथियों, इस समय हम आए हैं जनपद जौनपुर में और लाल दरवाजा चौराहा के पास। यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए उनसे मिलवाते हैं क्या है यहाँ का चुनावी माहौल। हमारा नाम लालजी तेली। तो चाचा जी, यहाँ का जो जौनपुर का चुनावी माहौल है इस समय कुछ अलग दिखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में क्या जो है, बाबू सिंह कुशवाहा साइकिल से जीत रहे हैं जी। क्या मुद्दा देखकर आप उन्हें अपना नेता चुनेंगे? मुद्दा ये है कि वो बैकवर्ड का साथ देंगे और जो है जो ये मुद्दा सांड का है, भैंस का है, ये छोड़ देते हैं, खेती चर जाती है। और जो है कि जो फॉरवर्ड को नौकरी देते हैं और बैकवर्ड को छोड़ देते हैं, संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, इसे यही वजह। 5 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं और बेरोजगारी मुक्त कर दिए हैं, उसके बारे में कहेंगे? ऐसा जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं, ये जाहिलों का काम है जो 5 किलो राशन लेके खा ले। अगर वो 5 किलो का पैसा अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए मुक्त कर दे तो बच्चे पढ़ के आगे जाएंगे। क्योंकि मोदी सरकार सोच रही है कि यहाँ के हिंदुस्तान के जो है पढ़े लिखे जो है बैकवर्ड कम हो और फॉरवर्ड पढ़े लिखे ज़्यादा हो, क्योंकि ये स्कॉलरशिप नहीं देती। अभी हम बीएड कराया है, 52,000 रुपया लगा है, हमारा स्कॉलरशिप नहीं मिला और फॉरवर्ड को स्कॉलरशिप मिल गया तो हम कैसे पढ़ाएंगे? तो ये फॉरवर्ड को ऊंचा करना चाहती है, फॉरवर्ड को पढ़ाना चाहती है, बैकवर्ड को पढ़ाना नहीं चाहती। और वो तो कह रहे हैं कि हम सबको लेके साथ चल रहे हैं। तो अरे सबको लेके चलते तो ये कहानी कहाँ से आती? नहीं, ये पता लगाया जाए कि आज तक उन्होंने कहा कि एक बार हमको देखिए, 2 बार हो गया, आज तक फॉरवर्ड को उन्होंने स्कॉलरशिप भेजा मगर बैकवर्ड को नहीं भेजा। हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास प्रमाण है। क्यों करके मोदी जी कहते हैं कि मोदी है तो गारंटी है। तो गारंटी किस बात की है? गारंटी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे पढ़े लिखे की कोई वैल्यू नहीं है। 5 किलो राशन दे दियो, थरिया बजवा दियो, तो वो कम पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा है थरिया नहीं में जाएगा, जो पढ़ा लिखा है वो आपका 5 किलो राशन नहीं लेगा। और गारंटी क्या है? 1 हॉर्स पावर का समरसेबुल 4,000 रुपये का वो कहता गारंटी है, 1 साल में बिगड़ जाने ले जाइए, तो उसका माल बिकने लगा। और 1 हॉर्स पावर का समरसेबुल 12,000 रुपये का, उसकी 5 साल की वारंटी है, वो बिगड़ता ही नहीं। तो जो पढ़े लिखे हैं ना वो 12,000 का खरीदते हैं, जो अनपढ़ हैं वो 4,000 खरीदते हैं। इसलिए जाहिलों का और कम पढ़े लिखों का और कम मूल्य का ये गारंटी मोदी लेते हैं। वो तो कह रहे हैं हम बेरोजगारी खत्म गरीबी खत्म कर दिए। वो कह रहे हैं गरीबी भी खत्म कर दिए। हमारे पास 2 दुकानें हैं मगर 100 रुपये के नहीं बिका। और बोले मार्केट में पैसा नहीं है, किसान के पास पैसा नहीं है, मजदूर का पैसा नहीं है। मजदूर, किसान, छोटे दुकानदार के पास पैसा रहेगा तो मार्केट में पैसा घूमेगा। जब मार्केट में पैसा घूमेगा तब जो है आदमी, हर आदमी के पास पैसा रहेगा तो मार्केट में पैसा आएगा, हर आदमी की रोजी चलेगी। और बोलो। आइए और भी लोग हैं, उनसे मिलवाते हैं, उनकी क्या राय है। जी, यहाँ का जो चुनावी माहौल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चुनावी माल तो ठीक है, ठीक चल रहा है। क्या देखकर आप वोट देंगे, किसको जिताएंगे? अब मोदी जी ऐसा कह दिए भैया, हम लोग किसान आदमी है, हाँ, बचवा उछवा कुल छोड़ दिए, कुल चढ़ जाता हो। वो तो कह रहे हैं किसानों के लिए बिजली माफ, वह कुल चढ़ जातन तो बिजलिया माफ क्या करब, कौन चीज़ भरब? इस बार वो कह रहे हैं कि 400 पार 400 पार के मोदी जी वो कह रहे हैं 400 पार, समझ रहे हैं। हम लोग तो यहाँ समझ रहे हैं कि भाई गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आप समझ लीजिए। इस बार आप बाबू सिंह कुशवाहा को यहाँ से विजयी बनाएंगे, अपना नेता चुनेंगे? है कि हम जो है गठबंधन की सरकार बनाएंगे। क्यों करके हम देते देते हमारे बाप दादा कई पीढ़ी भाजपा में जो है मर गए मगर आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों करके हम 52,000 रुपया लगा करके बीएड कराया, स्कॉलरशिप नहीं मिली। हमने 31,000 रुपया बाद में सूती रुपया लेकर के नाम लिखा के बीएड कराया। और हमारी बहू जो है प्राइमरी का भी स्कूल इम्तिहान दिया, मिडिल का भी इम्तिहान दिया, और वांट निकल नहीं रहा, उसकी उम्र ख़त्म हो जाएगी तो हमारी पढ़ाई का सारा पैसा बेकार हुआ। तो मोदी कह रहे हैं कि जब उम्रें ख़त्म हो जाएगी तुम निकाल के क्या करोगे? हमारा सारा पैसा जो सूद ब्याज लगा के हम सूदी रुपया लेके पढ़ाए, हमारा बेकार हो जाएगा। तो इससे अच्छा भाई जहाँ सुविधा हमको मिलेगा हम वहीं जाएंगे, चाहे किसी कास्ट का हो। जैसे हमारा रिश्तेदार है, हमारा नुकसान चाहता है, और गैर बिरादरी अगर हमारा हित चाहता है तो हमारा वही रिश्तेदार है, वही रिश्तेदार है। हमारा लड़का जो है अगर हमको खाने के नहीं देता और पड़ोसी वाला खाना देता है,
तो हम जो चुरा पचरा के रखे रहेंगे तो पड़ोसी वाले के दे देंगे, भैया खिला रहा है और हमारी खिदमत करेगा, लड़कों को नहीं देंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं हम गरीबी खत्म कर दिए, घर घर आवास दे दिए और शौचालय बनवा दिए। आज तक न हमने एक आवास पाया, न शौचालय पावा, न पेंशन पावा। और बोलिए। और वो तो कह रहे हैं कि 12,000 रुपए साल देते हैं। 6,000 रुपये साल। वो तो ऐसे ही कहते हैं। 6,000 रुपये साल देते हैं, 10 बोरी डाई लगता है और 15,000 रुपये डाई लगता है। 550 का डाई था कांग्रेस गवर्नमेंट समय में, आज 1,500 हो गया। तो 6,000 दे के क्या करेंगे? हमसे 15,000 ले रहे हैं। मतलब एक तरफ देते हैं, दूसरी तरफ लेते हैं। 400 रुपये का गैस था तो 250 रुपया सब्सिडी आती थी। 1,000 गैस है, सब्सिडी भी खा गए। तो मोदी जी को हम लोग दे के क्या करेंगे? दिए तो थे उसी लिए कि मोदी जी अच्छा काम करेंगे। मोदी जी खाली जो है वही कुछ पूंजीपतियों काम करते हैं, किसानों कोई काम नहीं करते। किसान बहुत त्राही कर रहे हैं। आप क्षेत्र में जाइए, देखिए, किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। वो कह रहे हैं किसानों के लिए हमने बिजली माफ़ कर दिया। कुछ माफ़ हो कहीं नहीं हुआ है, माफ़ हो कहीं नहीं हुआ, खाली कहने के लिए है। और जो किसान लोन लेते हैं उसे भी कह रहे हैं कि हम माफ़ कर दिए। नहीं माफ़ हुआ है, नहीं माफ़ हुआ है, ये गलत बात है। जाके पूछ लीजिए, लोग 1-1 लाख 50-50 हज़ार लिए हैं, नहीं माफ़। देखिए, मोदी ने एक स्कीम निकाली कि जो सहकारी समितियां हैं जहां पर बीज बढ़ता है, उन्होंने निकाला कि भाई 1 लाख रुपए का लोन लीजिएगा तो 1 साल का ब्याज 5,000 रुपये है। 3 लाख तक का लोन मिलेगा तो 15,000 साल जमा करना पड़ेगा। आप लोग सदस्य हो जाइए। 250 रुपया जमा करके, 250 रुपया हम लोग जमा करके 2 सदस्य बने अपने घर, 500 रुपया जमा करके, और वहाँ पर 6,500 सदस्य बने हैं। मगर 6,500 सदस्य का 250 रुपये के हिसाब से पैसा जोड़ा जाए, सरकार के खजाने में गया, मगर आज तक उसका कोई न लोन न कोई प्रक्रिया, और आज तक कुछ हुआ ही नहीं। जाते हैं पूछने तो कह रहे हैं कि अभी कोई स्कीम नहीं ऐसी है, तो हमारा पैसा वहाँ बेकार चला गया ना, 500 रुपया। आप बताइए, ऐसे 6,500 लोगों का पैसा गया, वो पैसा सरकार अपने पास मतलब का लालच दे के रख लिया। आप समझिए, जो 500 रुपया एक घर से गया, वो पैसा उनके पास गया। यहाँ स्कीम नहीं है 3 लाख की, 1 लाख की, 2 लाख की लोन की, तो पैसा हमारा आला नाहक जो है, इन्होंने जो है लाली पाप दे करके पैसा मंगा लिया। अगर वो हम समझते कि 1 लाख रुपए का 5,000 रुपया 1 साल में देना है, तो हम 1 लाख लोन लेते तो 15,000 कमाते तो 5,000 दे देते, 10,000 बचता। मगर यही लालच में हमने 500 रुपया दे दिया, 2 बनवाया। लालच बड़ी बुराई है, लालच बड़ी बलाय है। वो लालच में 500 हमारा हो चला गया भैया। अब लालच लेके क्या करेंगे, लालच करके क्या करेंगे? युवाओं के भविष्य के बारे में है? युवाओं के भविष्य के बारे में, अरे युवा के भविष्य के बारे में अब क्या, जब सरकार है ऐसे रही है तो अपना जो है थोड़ा बहुत कारीगरी सीखेंगे, जिसमें कि हम 1,500 रुपया रोज करें, मिस्त्री का काम करने लगेंगे। क्योंकि कि अब जब सरकार चाह ही रही है कि पढ़ाना, स्कॉलरशिप देने ना है, तो आदमी अपने रोजी के लिए अभी मोटरसाइकिल बनाना सीख ले तो 2,000 रोज कमाएगा। तो पढ़ के क्या होगा, तो वही सिखाएंगे। मोदी है भाई, फॉरवर्ड को आगे ले जाए। जो सरकार 75 साल में नहीं कर पाई वो हम 10 साल में कर दिखाया। रामलला को लाके बैठा दिए, राम मंदिर को बनवा दिए। उसके बारे में ऐसा है कि वो मंदिर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने से केस चल रहा था। हाँ, और भैया वो जो पूजा पाठ तो अपने घर भी करते हैं, जिसके पास पैसा होगा वहाँ तभी जाएगा ना। हाँ, और पूजा पाठ तो अपने घर भी भैया कर लेंगे हम। मोदी जी के रामलला से अगर इतना प्रेम है तो रामलला के यहाँ बैठ जाएं, वहीं पंडा पुजारी काम करें। देश न चला पाएंगे मोदी जो है देश नहीं चला पाएंगे। वो रामलला पुजारी हैं, वहीं जाके बैठ जाए, पंडा काम करें। जो 6 घंटा वो पूजा करते हैं, तो देश चलाने वाला 6 घंटा पूजा करेगा, देश चला पाएगा? आप बताइए। वो कह रहे हैं कि मुझसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री मिला ही नहीं भारत तो को। अपने मुंह से अपनी बात कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छाई उनका जनता में आए तब। आप देख लीजिए, यहीं से नज़र उठा के देख लीजिए, एक खेत में कुछ होता नहीं, सिर्फ सरसों पैदा करते हैं लोग, उसके अलावा कोई फसल नहीं पैदा होता, और उसका कोई उपाय नहीं है। और करोड़ों अरबों रुपया जो है इन्होंने उसके लिए बनवाया, गाय के लिए गौशाला बनवाया। हर गांव जगह जगह
उतना विद्यालय बनवा दिए होते तो कितने बच्चे पढ़ते। क्या गौशाले में पशुओं को नहीं रखा जा रहा है? वो तो कह रहे हैं कि ताला बना, वहाँ पे युवाओं को रोजगार दिया गया, उसमें लोगों को रखा गया। रोज 4 ठे मरथन जेबीसी जात हो ओके खन्ना था, मैं न भूसा पावत है न पानी पावत है। उमर जा रहे हैं, बल्कि वैसे ही रहलन तो ठीक रहलन, और बेकार हो गए उन्हें हालत। चाचा आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ बोला क्या देख के आप वोट करेंगे इस बार? इस बार यही देख करके वोट करेंगे कि जो हमारे पढ़े लिखे युवा छात्र हैं, छात्राएं हैं, और अपनी प्रयास के बावजूद भी वो मंजिल तक नहीं जा रहे हैं। खाली झूठ झूठ पर झूठ ये सरियाए चले जा रहे हैं। उन लोगों को नौकरी नहीं है। चोर तो मोदी बना रहे हैं सभी को, जब नौकरी नहीं मिलेगी, कोई नहीं मिलेगा। वो तो कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी खत्म कर दिए। बेरोजगारी खत्म कर दिए, बेरोजगार को खत्म कर दिए, बेरोजगार को खत्म कर दिए। जो 10 रुपया कमाने वाला आदमी आज होमगार्ड को खड़ा कर दिए हैं, वो अपने आप को इंस्पेक्टर बनता है कि हम इंस्पेक्टर है, थानेदार है। आप लोग युवा हैं, आपका जो पेपर लीक हो रहा है और इसके बारे में जैसे बेरोजगारी है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, अभी हम डिप्रेशन। हम लोगों ने देखा कि यहाँ के जो लोग थे, बुजुर्ग थे और युवा थे, उन्होंने बताया कि इस बार हम परिवर्तन लाएंगे। जैसे कि सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ का है कृषि, जो किसानों की खेती में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। 5 किलो राशन दे के उन्हें झोल दिया जा रहा है, ये कह रहे हैं। ऐसा हम नहीं तो समझते हैं, यहाँ की है बेरोजगारी, और उसी को देख के यहाँ पे परिवर्तन लाएंगे यहाँ के किसान। धन्यवाद।